ધોરણ 9 વિષય હિન્દી કાવ્ય 7 सूरदास के पद। ધોરણ 9 વિષય ગુજરાતી કાવ્ય 7 सूरदास के पद। જેમના જે પ્રશ્નો છે સવિસ્તાર પ્રશ્નો છે, તો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के सविस्तार उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। જેમનો પ્રશ્ન નંબર 1 છે, બાલક श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तेनी अंदर जवाब लखिए। बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल पर चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसे सुंदर लग रही है। वे
अपने गले में कठोला की माला पहने हुए है। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। જોઈએ આપણે બાલક શ્રી કૃષ્ણ કે સ્વરૂપ કા વર્ણન કીજીએ। આ પ્રશ્ન છે। બાલક શ્રી કૃષ્ણ કે સ્વરૂપ કા વર્ણન ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 નો જવાબ જોઈએ। बालक बालक श्री कृष्ण की मूर्ति, बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल पर चल रहे हैं। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल पर चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसे सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। હવે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ। सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? तो જોઈએ सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं धर सकते, ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि, श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बस रहती है।
यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है, अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? तो आ प्रश्नનો જવાબ છે કે सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं धरते, अन्य किसी का ध्यान नहीं धरते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि, श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बस रहती है। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बस रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है, यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि का, वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति, उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आनी साथे हूँ हजी एक प्रश्न छे ए तमारे होमवर्क में करवानो छे। आ प्रश्न तमारे होमवर्क में लखवानो जाते रहेशे। प्रश्न छे, सूरदास जी ने किन उदाहरणों, सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। आ होमवर्क नो प्रश्न छे, तमारे जाते लखवानो छे। श्री सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? प्रश्नार्थ चिन्ह। हवे हूँ तमने 2-3 वाक्यना जे प्रश्नो छे ए આગળના વિડિયોમાં અત્યારે આપણે એક વાક્યના પ્રશ્નો લખીએ કે પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित प्रश्नों के
निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 છે सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है। सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है। तेनो जवाब आवशे सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण। सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में सुख पाता है। सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में सुख पाता है। प्रश्न नंबर 2 છે जहाज का पंछी जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ जाता है। फिर कहाँ जाता है। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ जाता है। तो एनो जवाब है जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। जहाज पर ही आता है। प्रश्न नंबर 3 છે सूरदास ने श्री कृष्ण, सूरदास ने श्री कृष्ण को किससे समान बताया है। सूरदास ने श्री कृष्ण को किससे समान बताया है। तो ये में आवशे सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु समान, कामधेनु के समान बताया है। सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है। चौथो सवाल है सूरदास के मन मधुकर को करील फल क्यों, करील फल क्यों नहीं भाता। सूरदास के मन मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता। तो ये में आवशे सूरदास के
मन मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। सूरदास ने मन मधुकर का करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। विद्यार्थी मित्रों, एक वाक्यना प्रश्नो छे। प्रश्न 4 છે सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है? तो एनो जवाब है कि सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में सुख पाता है। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ जाता है? तो जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। सूरदास ने श्री कृष्ण को किससे समान बताया? तो सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु समान बताया है। अने चौथो सवाल है कि सूरदास के मन मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? तो सूरदास के मन मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। विद्यार्थी मित्रों, आनी पाछळ हजी आपणे 2-3 वाक्यना सवाल जवाब बाकी छे। एक वाक्यना सवाल जवाब थोड़ाक बाकी छे, ए आवता विडियोमां जोईशुं।